मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में बैठे दो योग जो राजयोग की तरह फल देने का कार्य करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक योग मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों योग भी मिल जाएं, दोनों में से कोई सा योग भी अगर मिल जाता है तो ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलताओं का कारक होता है। यानी व्यक्ति को अकेले ये ग्रह जो है वो सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं, वो सभी लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं उसके लिए, जो जातक की दिमाग, जातक के भोग से संबंध रखती है। यानी कि हम जो फसल लगा रहे हैं उस फसल को खाने की भी हमारी प्रवृत्ति पूरी तरह है। ऐसे ये दो राजयोग जो है जीवन में कार्य रखते हैं। और यहाँ पर अंतर डिफरेंसेस ये आता है कि अगर हम दोनों राजयोग अगर बैठ जाए किसी के कुंडली में तो उनको क्या करना चाहिए, और जब दोनों में से कोई एक राजयोग बैठे तो उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। आज जो हमने सब्जेक्ट चुना है वो एक बार फिर पराशरी महर्षि पराशर जी के द्वारा बताए गए सूत्रों पर चर्चा करूंगा। तमाम प्रकार के राजयोग के बारे में उन्होंने चर्चा की अपनी ज्योतिष धर्म ग्रंथ में, पराशर होरा शास्त्र में। उन्हें एक पहला योग है जो इस पर चर्चा करूंगा, वो है भद्र योग। भद्र योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है उसको जानना, और भद्र योग बनने का जो लाभ होता है उसको बताएंगे, और भद्र योग बनने के बाद जातक को करना क्या चाहिए उसको भी बताएंगे। दूसरा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग। ये शुक्र के द्वारा बनता है और भद्र योग बुध के द्वारा बनता है। तो भद्र योग कैसे बनता है पहले ये जान लेते हैं। जब जन्मांक चक्र में, जन्म कुंडली में अगर आपका बुध लगन में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में या दसम में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान हो, अपनी स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान हो। स्वराशि कौन कौन सी है? मिथुन राशि और कन्या राशि। और उच्च राशि कौन सी है? कन्या राशि। फाइनली दो ही राशि होता है जहां बुध बहुत पावरफुल, स्ट्रांग माना जाता है। अगर इन राशियों में बुध विराजमान है तो आपके जन्म कुंडली में भद्र राजयोग बन चुका है। अब भद्र राजयोग बनने के बाद जातक के अंदर क्या गुण आते हैं, बुध क्या डालता है? देखिए, बुध का जो अपना नैसर्गिक प्रभाव है वो राजकुमार की उपाधि से सुशोभित होता है। वो ग्रहों में जैसे सूर्य को राजा माना गया है तो बुध को नैसर्गिक जो है राजकुमार की उपाधि दी गई है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी अटखेलियाँ, थोड़ा सा अल्हड़पन, थोड़ा सा तेज़ दिमागी, उतावलापन, उत्तेजनापन, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, ठीक है ना। शिक्षा के प्रति व्यक्ति का रुझान होता है तो वहीं तकनीक के प्रति भी व्यक्ति का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। यानी व्यक्ति ऐसा दिमाग बहुत ज़्यादा चलाता है, ऐसा व्यक्ति जातक। और वाक्पटुता में भी चतुर होता है, बोलता भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बुध जो है उसके अंदर अपना लक्षण दिखाता है। तो मैं फाइनली कहूँ कि अगर बुध आपका लगन में बैठा है, चतुर्थ में बैठा है या दसम में बैठा है, यानी केंद्र के भाव में बैठा है, या फिर जो है त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो जब केंद्र के चतुर्थ और दसम भाव में अगर बैठा है तो आपको अपना कैरियर जो है ना कहीं शिक्षा के तौर पर, यानी कि जहाँ पर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, इन क्षेत्रों में आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए और वहाँ पर आपको तैयारी करनी चाहिए। वही अगर नवम, यानी नवम और पंचम में बैठा हुआ है तो शिक्षा आपको मिलेगा, उत्तीर्ण शिक्षा मिलेगा, उत्कृष्ट शिक्षा मिलेगा, परंतु वहाँ पर जो आपको इस्टेब्लिशमेंट देगा बुध, वो देगा तकनीक के क्षेत्र में। टेक्निकल, जोड़, गणित, गुणा, भाग, इन क्षेत्रों में आपको सफलता ज़्यादा देगा। तो वहाँ पर जाकर अपनी भाग्य और किस्मत को आपको आजमाना चाहिए। ऐसे जातक को कभी भी बैठे बिठाए भोजन या बिना कुछ दिमाग या पैर हिलाए भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुध नाराज होगा या बुध अपना नकारात्मकता फैलाएगा। क्योंकि बुध उदंड होता है, राजकुमार की उपाधि है। थोड़े समय में नाराजगी, थोड़े समय में खुशी का माहौल वो पैदा करता है जीवन में।
बुध के लाभ को इस प्रकार वो ले सकता है। ऐसा जातक माइंडेड होता है, दिमागी होता है, शिक्षा में उत्कृष्ट होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंस होता है, प्रश्नोत्तरी अगर उससे किया जाए तो हाजिर जवाबी के तौर पे देखा जाता है उसको। ऐसे जातकों को जो है प्रतिस्पर्धात्मक खेल अच्छे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपने माइंड, अपने बुद्धि, अपने दिमाग, अपने कौशल के दम पर वो धन और अच्छी संपत्ति अर्जित कर लेता है। बात कर लेते हैं दूसरे राजयोग की, मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग शुक्र के द्वारा बनता है। जब केंद्र में या त्रिकोण में अर्थात 1, 4, 5, 9, 7, 10 इन भावों में अगर शुक्र स्वराशि होकर या उच्च राशि में अगर विराजमान हो, स्वराशि कौन सा? वृषभ राशि और तुला राशि, यानी 2 नंबर और 7 नंबर। उच्च राशि कौन सी है? 12 नंबर मीन राशि। अगर यहाँ पर शुक्र विराजमान है तो आपका मालव्य योग बन चुका है कुंडली में। अब मालव्य योग के सुविधा क्या है, लाभ क्या है और क्या नहीं करना चाहिए? मालव्य योग जब किसी कुंडली में बनता है तो ऐसा जातक क्या होता है, चमकदार त्वचा उसकी होती है, होनहार प्रवृत्तियाँ उसकी होती, देखने में बहुत हाई प्रोफाइल लगता है। भले ही अंदर से उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन दिखावटी में कम नहीं रखता वो। अपने आत्मा और मन को कभी भी कमज़ोर नहीं रखता है। सेलिब्रिटी के तौर पर ऐसे पब्लिक समाज में अपनी जगह बनाते हैं। ऐसे जातक जो है कला से भी प्रभावित होते हैं, संगीत से प्रभावित होते हैं। ऐसे जातक जो है सौंदर्य से प्रभावित होते हैं। ऐसे जातक जो है लोगों को जोड़ने का काम ज़्यादा करते हैं। ऐसे जातक थोड़ा इश्क मिजाजी तौर पे होते हैं और तुनक मिजाजी भी होते हैं। अगर शुक्र अच्छा खासा अंशबली होकर इन्हीं भावों में, इन्हीं राशियों में अगर विराजमान है तो मालव योग तो बन गया, लेकिन मालव योग बलवान भी हो जाएगा। अंश बल में 10 अंश से लेकर के 25 अंश के बीच में अगर शुक्र विराजमान है तो मालव योग और ज़्यादा बलवान हो जाता है। तब आपको क्या देगा? अत्यधिक लग्जरी लाइफ देगा, सुख सुविधा संपन्न जीवन देगा, व्यापारिक नीतियाँ देगा, रणनीतियाँ देगा। ऐसा जातक जो होता है एडवाइज़र भी कई बार बन जाता है और डिजाइन, आर्ट्स, मास्टरी, होटल मैनेजमेंट या कृषक व्यवसाय, व्यापार आदि जो भी करता है उनमें सफलता के झंडे गाड़ता है। बहुत सुंदर तरीके से वो धंधा एडजस्टमेंट और इस्टेब्लिश करता है। शुक्र जो है सौंदर्य प्रसाधन के धंधों में बहुत बड़ी सफलता का कारक होता है। अगर मैं बात करूं कि शुक्र स्पेशल तौर पे किस व्यापार को ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है, तो आप ये मान लीजिए कि जो सुपरमार्केट वगैरह जो होते हैं, गारमेंट्स जो धंधे होते हैं, यानी कि बहुतायत मात्रा में सर्वसम्मति या एक दुकान पे आप प्रवेश करते हो, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, चाहे वो लेडीज़ का हो, चाहे जेंट्स का हो, चाहे वो छोटे छोटे बच्चों का हो, चाहे घरेलू सामान हो, सब जगह आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है शुक्र देता है। तो शुक्र जातक को ऊंचाइयाँ देता है। छवि उसकी हमेशा एक चमकदार व्यक्ति के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होता है। महिलाओं से भी विभूषित होता है, महिला से सम्मान बहुत ज़्यादा पाता है और महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शुक्र जो है ये देता है अच्छे गाड़ी, अच्छे वाहन, ठीक है ना, अच्छे मकान जो है रहने का जो है, और मतलब कुल मिला के लग्जरियस का जितना कुछ होता है वो सब शुक्र स्वामी होता है, ऐसा उसको प्राप्त होता है। शुक्र अगर मालव योग बना के बैठा हुआ है तो आपको करना क्या नहीं है, आपको उन सेक्टरों में विशेष ध्यान नहीं देना है जो शुक्र को खराब कर रहा हो। जैसे स्त्री का अपमान नहीं करना है, किसी भी अच्छे सम्मानित व्यक्ति जो सेलिब्रिटी वगैरह हो, समाज में सम्मानित हो, खासकर और परिवार में सम्मानित हो, घर के मुखिया की जब मैं बात करता हूँ तो उनका अपमान नहीं करना है, नहीं तो शुक्र आपका खराब हो जाएगा। दूसरा, पशुओं, वन्य जीवों का आपको अपमान नहीं करना, नहीं शुक्र आपका खराब हो जाएगा। कभी भी गंदगी अपने पास भटकने न दें, नहीं तो शुक्र आपका खराब हो जाएगा। नैसर्गिक आचरण जो नित्य आचरण होता है उसमें आपको सुधार रखना है, तो शुक्र आपका पावरफुल होगा और शुक्र आपको बहुत ज़्यादा फल प्रदान करने का काम करेगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर दोनों राजयोग किसी कुंडली में विराजमान हैं तब उसको क्या फल मिलेगा। दोनों राजयोग जब कुंडली में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, उसके पास दिमाग भी हो जाता है और सुख सुविधा संपन्न जीवन, यानी कंसीडर करने का, किसी को टारगेट में लेने का एक जुगाड़ और दिशा भी बन जाता है। जैसे मान लिया जाए एक डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर के पास दिमाग भी होता है और उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है अगले को या व्यक्ति को या सामने जो है वो उसको भली भांति जानता है। लीडरशिप की बात करता हूँ, लीडरशिप की बात आता है, और एक बड़ा कुनबा हो या बड़ा परिवार हो या बड़ा सामाजिक संगठन हो या कोई हो, या मान लिया जाए कोई मठ हो, उसके जो प्रमुख पद पे होते हैं लोग, उनके अंदर जो है ये गुण पाया ही जाता है, ठीक है। तो उनको बहुत तरीके से वो एडजस्ट करता है और उनको
हैंडल करता है। ऐसे जातक के गुण ये होते हैं। जैसे मान लें कोई कंपनी में आप चले गए, ऐसे कंपनी में वो सीए के पद पे चले जाते हैं, सीएस के पद पे चले जाते हैं, मैनेजर के पद पे चले जाते हैं, या होटल आदि बहुत बड़े बिजनेस तौर पे बड़े होटल आदि धंधा चलाते हैं, मैनेजमेंट का वगैरह सिस्टम आदि होता है, या कोई ऐसे शॉप धंधा रोजगार व्यवसाय में ऐसे लोग चले जाते हैं। क्योंकि हमें सरकारी नौकरी के लिए तो सूर्य का भी हमें बलाबल निकालना होता है, बहुत सारे बलाबल निकालने होते हैं। तो फिलहाल मैं चूंकि मैं बात कर रहा हूँ 2 ही ग्रह के ऊपर और 2 ग्रहों से बने हुए राजयोग के ऊपर, तो मैं आज वो करूँगा जहाँ सफलता का ज़्यादा उम्मीद दिख रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं व्यापारी दृष्टिकोण में ज़्यादातर स्वरोजगार की बात करने वाले लोग होते हैं। अपना खुद का धंधा होता है, खुद का रोजगार होता है, खुद का बिजनेस होता है और उसमें बड़ी ऊंचाइयाँ ले जाते हैं ऐसे लोग। तो मित्रों, ये तो रहा मालव्य और भद्र राजयोग के ऊपर चर्चा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये कमज़ोर कैसे होते हैं। किसी कुंडली में अगर बन रहा है और वो लाभ नहीं दे रहा है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो उसके पीछे कारण है, उसको आप समझ लीजिए। बुध के द्वारा भद्र राजयोग कमजोर 2 स्थितियों में होती है। पहला कारण है कि मंगल की दृष्टि या मंगल के शरण में अगर बुध चला जाएगा तो भद्र राजयोग उसका कंप्लीटली खराब होना चालू हो जाएगा, या बृहस्पति की दृष्टि बुध के ऊपर जाने पर होता है। दूसरा होता है राहु। राहु आसपास भी बुध के नहीं होना चाहिए, या भटकना नहीं चाहिए, दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल और गुरु बृहस्पति की अगर बात करें तो भद्र योग थोड़ा कमजोर कर सकते हैं, पर इन बर्बाद नहीं करते बुध को। बुध को बर्बाद करने का काम करते हैं केवल राहु। तो राहु से मुक्ति होना बहुत जरूरी है। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र को सूर्य से दूर रहना होगा, या सूर्य की दृष्टि में कदापि नहीं आना चाहिए, और बृहस्पति की दृष्टि में कदापि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 2 ग्रह शुक्र को बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा बाई चांस आपके कुंडली में नजर आ भी रहा है तो आप उन ग्रहों के स्वभाव को परिवर्तन कर दीजिए, मोड़ दीजिए। आप देखेंगे लाल किताब का एक ग्रह ट्रांसफर विधि सूत्र होता है, उसको आप रेमेडीज़ को अपना करके और उन ग्रहों को उनके भाव में भेज करके आप अपने शुक्र और बुध की स्थिति को सुधार सकते हैं, बलवान बना के रख सकते हैं। जीवन में धन, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये दोनों ग्रह से बनने वाला राजयोग प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको ये चीज़ें जरूर मिलेंगी। जब बुध या शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर या सूक्ष्म या प्राण दशा, 5 महादशा होती हैं उनमें, या फिर योगिनी आदि दशाओं में जब मंगला, पिंगला या भ्रामरी की दशा आती है तब आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। या गोचर में जब भी आपके केंद्रीय त्रिकोण में बुध शुक्र की युति बनेगी या ये बैठेंगे तो आप उसका लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे नए नए योग, युति और राजयोग 13 ग्रहों के दृष्टिकोण से बनने वाले शुभ अशुभ स्थितियों को लाते रहेंगे। जय सिया राम।